नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो किसी भी स्कूल या कॉलेज के सिलेबस से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे माता-पिता का आपसी रिश्ता, उनकी ऊर्जा एक बच्चे की पूरी दुनिया को बनाती है, उसके भविष्य की नींव रखती है। ये ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर माता-पिता के दिल में रहता है ना? हम सब चाहते हैं कि हमारी संतान को एक रोशन, कामयाब और एक अच्छा जीवन मिले। पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसका जवाब पता है, सिर्फ बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि घर के अंदर के माहौल की गहराइयों में छुपा है। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हम अक्सर ना शिक्षा और संस्कार इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। सच तो यह है कि बच्चे की पहली और सबसे जरूरी पाठशाला उसका अपना घर ही है, जहां उसके भविष्य की असली कहानी लिखी जाती है। स्क्रीन पर देखिए, यहां दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ है शिक्षा, जो हमें स्कूलों से मिलती है, ये बाहरी ज्ञान है, एकेडमिक हुनर है। और दूसरी तरफ है संस्कार, ये हमारा भीतरी चरित्र है, वो गहरे मूल्य जो हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देते हैं। और मजे की बात यह है कि इन संस्कारों के बीज सिर्फ और सिर्फ घर में ही बोए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य में हमें माता पिता की इस मिली जुली ऊर्जा के रहस्य के बारे में पता चलता है। गुरुदेव इसे कहते हैं मानवीय विद्युत। और ये कोई कोई कल्पना या कोई फैंसी शब्द नहीं है। जब पति पत्नी के बीच प्यार, इज्जत और तालमेल होता है, तो उनके इस जुड़ाव से एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है, जो घर के पूरे माहौल को, वहां के कण कण को प्रभावित करती है। तो इसी ऊर्जा को नाम दिया गया है संयुक्त विद्युत। यह सिर्फ एक अच्छा मूड या अच्छा माहौल नहीं है, बल्कि ये एक असली आध्यात्मिक और भावनात्मक एनर्जी फील्ड है। यह माता पिता की एकता, उनके आपसी सम्मान और प्रेम से पैदा होने वाली एक चमत्कारी शक्ति है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? यही संयुक्त विद्युत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। सोचिए, एक ऐसा आध्यात्मिक और भावनात्मक कवच जो बच्चे के चारों ओर अपने आप बन जाता है। ये ना सिर्फ उसके विकास में मदद करता है, बल्कि उसे बाहर के हर नेगेटिव असर से भी बचाता है। अच्छा, अब तक हो सकता है ये सारी बातें थोड़ी आध्यात्मिक लग रही हों, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस सदियों पुराने ज्ञान का आज के मॉडर्न साइंस में भी एक मजबूत आधार मौजूद है। ये वो पल है जहां आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। इस आध्यात्मिक सोच को विज्ञान से जोड़ने वाला जो पुल है, उसका नाम है एपिजेनेटिक्स। जी हाँ, एपिजेनेटिक्स। ये एक नया और बहुत ही क्रांतिकारी विज्ञान है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा माहौल हमारी जिंदगी को मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बदल सकता है। अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो एपिजेनेटिक्स इस बात की स्टडी है कि हमारा व्यवहार और हमारा माहौल हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, और वो भी बिना हमारे डीएनए को बदले। समझिए, ये जीन्स के ऊपर का एक कंट्रोल सिस्टम है जो उन्हें ऑन या ऑफ कर सकता है। और बस यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। घर का जो भावनात्मक माहौल है, चाहे वो प्यार भरा हो या तनाव से भरा, वो बच्चे की कोशिकाओं तक सीधे सिग्नल भेजता है, और ये सिग्नल अच्छे जीन्स को ऑन और बुरे जीन्स को ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये प्रक्रिया सीधे सीधे बच्चे की सेहत पर, उसकी मुश्किलों से लड़ने की ताकत पर और उसकी छुपी हुई काबिलियत पर असर डालती है। यानी वो जो सुरक्षा कवच की बात हम कर रहे थे, वो एक असली बायोलॉजिकल हकीकत है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को बनाने के लिए हम अपनी जिंदगी में असल में कर क्या सकते हैं? तो गुरुदेव ने इसके लिए 3 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही असरदार सूत्र दिए हैं। ये हैं सृजन के वो 3 सूत्र। पहला, घर का माहौल शांत हो। घर में शांति, इज्जत और प्यार का माहौल बनाए रखें। दूसरा, साथ में आध्यात्मिक अभ्यास करें, मिलकर प्रार्थना करें, ध्यान करें या बस कुछ पल शांति से साथ बैठें। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक मिसाल बने। जिन मूल्यों को आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपने कामों से, अपने जीवन से खुद जी कर दिखाएं। तो एक उज्जवल भविष्य का ब्लूप्रिंट असल में यही है। एक शांत घर को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं, साथ मिलकर अध्यात्म का अभ्यास करें और एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनकर जिएं। यही वो नींव है जिस पर एक महान व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है। और अंत में जरा इस सवाल पर सोचते हैं, सारी दौलत, सारी शोहरत से परे एक माता पिता की सबसे बड़ी विरासत आखिर क्या होगी?
शायद ये वही सुरक्षा कवच है, ये वही संस्कार हैं जो वो अपनी संतान को देकर जाते हैं। यहाँ बताई गई बातें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के दिव्य साहित्य और आधुनिक वैज्ञानिक शोधों पर आधारित हैं। इसे किसी भी तरह की विशेषज्ञ या डॉक्टरी सलाह का विकल्प नहीं समझना चाहिए।